वेलकम टू माय चैनल क्रेजी कैटलिस्ट। जैसे कि आप देख ही रहे हो, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो चैप्टर वाइज आपकी चलेगी, जिसका नाम है जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम 2011 टू 2020 जैम। ठीक है, इसके बीच में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं जेईई मेंस के, उसमें मूल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं मैं आपको वो स्टार्ट करवा रही हूँ। ठीक है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मूल कॉन्सेप्ट अलग से एक वीडियो बनवाई है, पूरा मैंने आपको समझाया है, उसमें सारे न्यूमेरिकल्स, हमने एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स भी किए हैं, फॉर्मूलेज भी किए हैं, तो मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, पहले आप वो वीडियो देख लेना। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन ट्राई करना। तो हम स्टार्ट करते, देख लेना कितना इंपॉर्टेंट है मूल कॉन्सेप्ट। हर एक ईयर में इसका एक या दो क्वेश्चन तो जरूर आता है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज a 5.2 molar aqueous solution of methyl alcohol is supplied. What is the mole fraction of methyl alcohol in solution? ठीक है, और आपको ये चार ऑप्शंस दिए हैं। क्या बोला है कि हमारे पास क्या गिवन है, 5.2 मोलर एक्वस सोल्यूशन गिवन है, किसका, मिथाइल अल्कोहल का। और हमारे को क्या बोला है कि आपने मिथाइल अल्कोहल का सॉल्यूशन में क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं मिथाइल ए को कंसीडर करूंगी ए से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा फॉर्मूला, XA इज इक्वल्स टू NA इज इक्वल्स टू NA प्लस NB। B क्या होगा, जिसमें हमने उसको ऐड किया, यानी कि जो सॉल्वेंट, क्योंकि ये तो सॉल्यूट है, एक क्या होगा सॉल्वेंट। अब देखो उन्होंने क्या बोला है कि आपको गिवन है एक्वस सोल्यूशन। मैंने एक्वस और नॉन एक्वस सोल्यूशन में भी डिफरेंस बताया था कि एक्वस सोल्यूशन वो है जिसमें हमारा वाटर एज अ सॉल्वेंट हो। तो यहाँ पे मतलब NB क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स तो यहाँ पे गिवन है, हम नंबर ऑफ मोल्स तो इसके निकाल लेंगे। दूसरे के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, किसके, वाटर के। तो सबसे पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मास तो हमें नहीं गिवन यहाँ पे, बट उन्होंने क्या बोला है, 5.2 मोलर एक्वस सोल्यूशन। मोलर एक्वस सोल्यूशन यानी कि मोलालिटी में क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजेस। ठीक है, यही होता है। तो मेरे पास मतलब सॉरी इन ग्राम्स आएगा, केजी होगा तो मतलब मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो हमारे को कितना ग्राम गिवन है, मतलब 1000 ग्राम्स हमें मास गिवन है, किसका, वाटर का। ठीक है, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन बनाया है। अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास वाटर का कितना होता है, हाइड्रोजन 1 इंटू 2 प्लस 16। ये मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, आप सीरीज पहले वो देख लेना जितने भी चैप्टर्स करवाए हैं। ठीक है, तो कितना है मॉलिक्यूलर मास इसका, 55.56 मोल। ठीक है, वाटर के मोल्स आ गए। अब हमारे पास क्या है, Na हमारे को गिवन है, कितना है, ये गिवन है, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल गिवन है। Na की वैल्यू भी आ गई, Nb की वैल्यू भी आ गई, नंबर ऑफ मोल्स। तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 5.2 अपॉन 5.2 प्लस 55.56। तो मेरे पास इसको सॉल्व करके आएगा 0.086। आप ये खुद सॉल्व करके देखोगे। ठीक है, तो मेरे पास आ गया मोल फ्रैक्शन, किसका, मिथाइल अल्कोहल यानी कि सॉल्यूट का। इजी था ये तो बहुत ज्यादा, देखो सब कुछ गिवन है आपको, नंबर ऑफ मोल्स भी गिवन है सॉल्यूट के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हमने निकाल दिया, सेम वही फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास करके। अब यहाँ पे देखो बस ये कंफ्यूजन थी कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन नहीं थे वाटर के, गिवन मास आपको जो है वो गिवन नहीं था। तो आपने क्या किया, हमने यहाँ पे चेक किया कि हमें क्या बोला है कि एक एक्वस सोल्यूशन लिया है, किसका, मोलालिटी में लिया हुआ है। तो मतलब वहाँ पे कितना गिवन होगा मास वाटर का, 1000 ग्राम्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास वाटर का आपको आता है निकालना, तो हमने सब कुछ करके ये आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है 2012 में। क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास गिवन है 60 U इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर इज इतना, कितना गिवन है डेंसिटी, दैट इज 1.15 ग्राम पर मिलीलीटर। द मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन इज, आपको डेंसिटी गिवन है, किसकी गिवन है डेंसिटी, पूरे सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है वो गिवन है। यूरिया का मास दिया यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है,
एंड मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है, सबसे पहले देखो हमें क्या बोला है निकालने के लिए, मोलारिटी। मोलारिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो हमारे पास मोलारिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है सबसे पहले, तो ये निकाले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या फॉर्मूला है, यही वाला, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है मोल्स का, ये देखो यूरिया में कितना गिवन है 120 ग्राम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास भी गिवन आपको यूरिया का कितना है 60 U। तो इसको सॉल्व करके आ गया हमारे पास 2 मोल्स। यहां तक आया समझ। अब देखो हमारे को क्या है चाहिए, क्या है मोलारिटी के लिए मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी आ गए। क्या रह गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहाँ से निकाल सकते हैं हम, डेंसिटी से, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी कितने गिवन है 1.15 और मास कितना गिवन है, ये किसके निकाल रहे हैं, डेंसिटी सॉल्यूशन की निकाल रहे हैं ना। तो हमारे पास क्या है, क्या मेरे पास सॉल्यूशन का मास गिवन है, सॉल्यूशन का तो नहीं है, हमारे पास सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास गिवन है, बट सॉल्यूशन का नहीं है। तो मैंने आपको बताया है कि जो सॉल्यूशन होता है वो किससे बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो अगर मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास इकट्ठा कर दूं, मतलब ऐड कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मेरे पास कितने हैं 120 है मास ऑफ सॉल्यूट एंड 1000 ग्राम्स है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो कितना आ गया, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू, ये किसका आ गया, सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैं मास में लिख सकती हूँ यहाँ पे 1120 अपॉन वॉल्यूम, तो हमें निकालना है। तो इसको सॉल्व करके आएगा, ये आप कैलकुलेशंस कर लेना क्योंकि थोड़ी लेंथी हो जाएंगी कैलकुलेशंस। अब कैलकुलेशंस तो आपको आती है ना, तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर लिख रही हूँ। तो इसको सॉल्व करके आएगा 973.1591। ठीक है, ये आ गया मेरे पास क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो लिखते हैं इसमें वैल्यू, अब सब कुछ आ गया। तो मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आए थे 2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आया 973.91। अच्छा, अब एक और चीज देखो, डेंसिटी किसमें गिवन है आपको, ग्राम पर मिलीलीटर में गिवन है। तो जो वॉल्यूम आया होगा वो भी किस में आया होगा, मिलीलीटर में आया होगा, बट आपको यहाँ पे क्या चाहिए होता है, इन लीटर्स। ठीक है, ये तो मिलीलीटर में आया, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, इसको सॉल्व करके आएगा 2.05 मोलारिटी। तो ये आपका आंसर आ गया, क्या है 2.05। तो कौन सा ऑप्शन हुआ इसमें से, ऑप्शन नंबर डी सही था। अच्छा, इसमें ऑप्शन नहीं देखा था, इसमें ऑप्शन देखो कौन सा है, 0.086 आया था ना मोल फ्रैक्शन, तो इसमें ऑप्शन क्या है हमारा बी। ठीक है, समझ आया, ये भी इजी था। यहाँ पे सिर्फ क्या कंफ्यूजन थी इसकी, कि आपने वहां पे जब डेंसिटी में हमने मास निकालना था, तो आप मास ये मत डाल देना, हम गलती करते हैं ये कि हम सॉल्वेंट को ही सॉल्यूशन मान के हम 1000 ग्राम डाल देते हैं, बट याद रखना यहाँ पे सॉल्यूशन किसका, मास का सॉल्यूशन कुछ है ना। तो क्या है यहाँ पे सॉल्यूशन पूरा ऐड करके सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का, फिर आप यहाँ पे डालोगे। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट करते हैं, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सॉरी, मैंने थोड़ा आगे पीछे लिख दिया, ये 2013 में है, ये 2014 में आया है। तो पहले हम 2013 वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 750 ml of 0.5 molar HCl with 250 ml of 2 molar HCl will be। तो उन्होंने क्या बोला है कि दो सॉल्यूशंस बनाए हैं हमने, दोनों सॉल्यूशन कैसे बनाए हैं, ये एक सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है, फिर इन दोनों को ऐड करके एक टोटल सॉल्यूशन बनाया है। तो हमारे को क्या बोला है कि आपने जो पूरा सॉल्यूशन आया है दोनों को ऐड करके उसकी क्या निकालनी है, मोलारिटी निकालनी है। तो मतलब हमारे को क्या निकालना है, मोलारिटी, यानी कि टोटल नंबर लेने पड़ेंगे अब, क्योंकि दोनों है ना,
अगर मैं इसको केस 1 बोल दूं और इसको केस 2 बोल दूं, ठीक है, तो क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स लेने पड़ेंगे, यानी कि केस 1 के अपॉन केस 1 प्लस केस 2 के नंबर ऑफ मोल्स, और नीचे क्या लेना पड़ेगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, ऐसे निकलेगा। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, दोनों ही केसेस को अलग अलग सॉल्व करेंगे, दोनों में नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फिर उसके बाद ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ केस 1 से। 750 ml और 0.5 मोलर HCl, यही गिवन है। तो यहाँ से मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकती हूँ। देखो मोलारिटी, यही फॉर्मूला लगाते हैं, कितनी मोलारिटी गिवन है हमें, 0.5। फर्स्ट केस है, मोलारिटी गिवन है और साथ में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। तो हम यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स के लिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पे N1 लिख देती हूँ। ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 750। किस चीज में गिवन है, ml में गिवन है ना, बट हमें क्या चाहिए होता है, लीटर्स में, तो मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे फर्स्ट केस में, इसको सॉल्व करके आएगा 0.375 मोल्स। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, आप सॉल्व करना। अगर नहीं कोई आपको आंसर आता तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आपका कोई आंसर, हो सकता है मेरे से कोई गलत लिख हो जाए, ठीक है, आप सॉल्व करके देख लेना। ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स इन फर्स्ट केस। अब निकालते हैं सेकेंड केस में। सेकेंड केस क्या है, 250 ml ऑफ 2 मोलर HCl, यही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है और मोलारिटी गिवन है। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 2 इज इक्वल्स टू, ये N2 लिख रही हूँ मैं इसको नंबर ऑफ मोल्स के लिए, अपॉन वॉल्यूम कितना है 250। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स सेकेंड केस में कितने आएंगे, इसको सॉल्व करके आएगा 0. मल्टीप्लाइड बाय 1000 भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि ml में गिवन है। तो ये आएगा 0.5 मोल्स। ये आ गए सेकेंड केस में, दोनों में नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अच्छा, अब देखो मोलारिटी क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, जब मैं N1 प्लस N2 को ऐड कर दूंगी, क्योंकि 2 सॉल्यूशंस है ना, देखो इजी सा है, 2 सॉल्यूशन गिवन है, उसका एक टोटल का हमें मोलारिटी निकालनी है। तो मैं अगर दोनों सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स को ऐड कर दूंगी, हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स आएगा। तो कितना है, 0.375 प्लस 0.5, ये आ गए टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, कितना आया है, 0.875 मोल्स। ये तो यहाँ पे रखे देंगे वैल्यू हम। अब क्या है, टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या होगा, दोनों सॉल्यूशन के वॉल्यूम्स को ऐड कर दो। दोनों सॉल्यूशन के वॉल्यूम्स कितने हैं, एक का है 750, दूसरे का है 250। तो कितना है इसको ऐड करके, 1000 ml। ठीक है, आया समझ। अब देखो, अब मैं इसमें वैल्यू अगर पुट करूं मोलारिटी में, तो कितना आएगा, मोलारिटी मेरे पास, मैं यहाँ पे कर देती हूँ, मोलारिटी इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं, 0.875 अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, 1000। किस में है, ml में फिर से, तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा हमें, 1000। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.875 मोलारिटी। ये आपके पास क्या आई है, मोलारिटी, पूरे टोटल सॉल्यूशन की मोलारिटी। समझ आ गया। अब देखो ऑप्शन कौन सा है इसमें से, सी, 0.875 मोलारिटी आ गई। इजी था, कुछ भी नहीं था। देखो 2 सॉल्यूशंस थे, दोनों के हमने कैलकुलेट करा, नंबर ऑफ मोल्स निकाले, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कैसे आएगा, इन दोनों वॉल्यूम्स को ऐड करके, तो मेरे पास टोटल ये आ गया। बस आपको मेन यही है, आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। ठीक है, कहीं पर भी आप लीटर्स की जगह अगर ml दिया मल्टीप्लाइड बाय 1000 भी ना करो तो सारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं 2014 पे। 2014 में क्या क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन अ पर्टिकुलर गैसियस मिक्सचर इज 1:4। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है एज एन एटम है, तो उनकी जब रेशियो है गैसियस मिक्सचर में वो है 1:4। द रेशियो ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स इज, अगर मैं इनकी रेशियो मॉलिक्यूल्स की बात करूं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, डायटोमिक में एग्जिस्ट करते हैं ना ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो
तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स का क्या रेशियो होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। लेट द मास ऑफ ऑक्सीजन, हमें क्या बोला है, ऑक्सीजन और जो नाइट्रोजन है वो 1:4 में है। ठीक है, तो मैं क्या कंसीडर कर सकती हूँ कि जो ऑक्सीजन का मास है वो अगर x है तो मेरे पास द मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, अगर ये x है तो नाइट्रोजन कितना है, 4x है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की क्या रेशियो है, 1:4। तो मेरे को पर्टिकुलर मास तो नहीं पता, नहीं, ये तो जस्ट रेशियो दी है, हमारे को तो मास पता होना चाहिए ना। तो हमने x ले लिया और इसको क्या ले लिया, 4x। तो मेरे पास मास ऑफ नाइट्रोजन कितना आ गया, 4x। अब मैं जब मेरे को मॉलिक्यूल्स का मास निकालना है तो मैं उसको क्या बोल सकती हूँ, या तो मैं लिख सकती हूँ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, या लिख सकती हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। देखो किसका बोला है, हमें मॉलिक्यूल्स का निकालना है ना। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, O2 एंड N2। तो मैं यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकती हूँ। क्या फॉर्मूला है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। कितना मास गिवन है ऑक्सीजन का, हमें वो तो नहीं पता ना, रेशियो में है, हमने कितना कंसीडर किया है, x। तो नंबर मास कितना आ गया ऑक्सीजन का, x अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास देखो कितना होता है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना होगा, 32 ग्राम पर मोल। आता ना निकालना, मॉलिक्यूलर मास सिखाया हुआ है निकालना। तो कितना आ गया मॉलिक्यूलर मास, 32। ये आ गया मेरे पास ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स बोल लो या मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बोल लो। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन भी तो निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास कितना है नाइट्रोजन का, 4x अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन। एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7, तो उसका एटॉमिक मास कितना होगा, 14। क्योंकि एक दो एक्सेप्शंस है, वरना सबका डबल ही होता है। ठीक है, एक ऑक्सीजन का अगर 14 है तो 2 ऑक्सीजन का कितना होगा, 28 ग्राम पर मोल। तो मेरे पास कितना आ गया, 28। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 7। तो कितना आ गया, x अपॉन 7। ये आ गई दोनों वैल्यूज। अब क्या निकालनी है हमें, रेशियो निकालनी है। तो मैं रेशियो ऐसे लिख सकती हूँ, ऑक्सीजन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। कितना आया, x अपॉन 32 अपॉन x अपॉन 7। तो जब इसको खोलेंगे क्या आएगा, x अपॉन 32, ये तो आता है लिखना, मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन x। कितनी रेशो आ गई, 7 अपॉन 32, यानी कि 7:32। ठीक है, कौन सा आंसर होगा इसमें से, मतलब ऑप्शन नंबर बी, 7:2। इजी था। अगर ये नहीं चीजें समझ आ रही है, खुद से एक बार वीडियो पॉज करो, सब कुछ आता है, आपने सीखा हुआ है, सारे न्यूमेरिकल्स फॉर्मूलेस आपको सब कुछ करवाए हुए हैं, तो ट्राई करो। ठीक है, उसके बाद एक बार फिर सॉल्यूशन देखो कि आपने सही किया है या गलत किया। समझ आ गया, नंबर ऑफ मोल्स निकालने, ये तो रेशो आती है ना निकालनी, तो हमारे पास रेशो क्या आ गई, 7:32। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर का करते हैं। ये तो था 13 और 14 का। नेक्स्ट है फ्रॉम 2015। 2015 में 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, शिफ्ट्स में था इसीलिए, तो मैंने अभी 2 क्वेश्चंस लिखे हैं, नेक्स्ट जो है वो बाद में करवाती हूँ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, 5th का क्या क्वेश्चन है कि A प्लस आपको एक रिएक्शन दी हुई है, A का 1 मोल है, B with 2 moles and C with 3 moles gives AB2C3। ठीक है, और क्या गिवन है हमें कि रिएक्शन ऑफ 6 ग्राम ऑफ A, 6 मतलब A के इतना ग्राम्स मतलब मास गिवन है, B के आपको एटम्स गिवन है कितने, 6 × 10⁻23 एटम्स गिवन है, और C की भी आपको C के मोल्स गिवन है कितने, 0.036 मोल ऑफ C। क्या कर रहे हैं, दैट यील्ड्स 4.8 ग्राम ऑफ द कंपाउंड, यानी कि जो आपका ये कंपाउंड बना है इसका मास कितना है, 4.8 ग्राम बना है। इफ द एटॉमिक मास ऑफ A एंड C इज 60 एंड 80, एटॉमिक मास ऑफ A कितना है 60, एटॉमिक मास ऑफ C कितना
है 80। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ बी, आपको बी का एटॉमिक मास निकालना है। ठीक है, ऑप्शंस भी गिवन है 670 AMU, 60, 50, 40। अब देखो कैसे सॉल्व करना है। हमारे को क्या पता है कि हमने नंबर ऑफ मोल्स मतलब मास निकालना है, तो मैं सबसे पहले ए के नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकती हूँ। नंबर ऑफ मोल्स क्या है, गिवन मास कितना है 6 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ए का कितना है 60। मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ, फॉर्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। कितना मास गिवन है ए का, ये ए का है नंबर ऑफ मोल्स 6 ग्राम्स है, और मॉलिक्यूलर मास भी आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 60। ये आ गया 0.1 मोल। ठीक है, अब मैं सी के देखो, बी का तो पता ही नहीं ना, हमें मॉलिक्यूलर मास नहीं पता तो हम निकाल नहीं सकते। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, सी के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं वो गिवन है ऑलरेडी, कितना गिवन है 0.036 मोल्स आपको सी के गिवन है। ठीक है, अब देखो ये चीज पहले समझ लो कि करना क्या है इसमें। ये तीन हमारे रिएक्टेंट्स, तीन मतलब मान लो इतना रिएक्टेंट्स है जिनको हम मिक्स कर रहे हैं और हमारे पास एक ये कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, अगर मेरे को ये पता होगा कि सबके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि जिसके सबसे नंबर ऑफ मोल सबसे कम है मतलब वो सबसे पहले रिएक्शन में खत्म हुआ होगा। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट में समझ लो क्या होता है कि अगर आपके पास कोई रिएक्शन हो रही है तो उन रिएक्शंस में, अब जैसे यहाँ पे 3 रिएक्टेंट्स है, बहुत सारे अगर रिएक्टेंट्स है, उसमें से जिसके सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं, वो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे रिएक्शन चल रही है, ठीक है, मान लो बी के नंबर ऑफ मोल्स बहुत ज्यादा कम है, तो जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ रही थी बी तो बीच में ही खत्म हो गया। जैसे ही बी बीच में अगर खत्म हो गया तो क्या उसके बाद ये AB2C3 जो है वो और बन सकता है? नहीं बनेगा ना, क्योंकि जब बी खत्म हो गया तो उसके बाद रिएक्शन क्या हो जाएगी मेरी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो जब वो रिएक्शन स्टॉप होगी तो जितना AB2C3 बना होगा वो उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा या उससे कम नहीं हो पाएगा। तो वहां से मैं नंबर ऑफ मोल्स इसके भी निकाल सकती हूँ। ठीक है, मेरे को पता चल जाएगा ना लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो उतने ही नंबर ऑफ मोल्स बना के गया होगा। ठीक है, अभी देखो समझना पूरा, ये आ गया बी का भी, ए का आ गया और सी का आ गया। अब क्या हमारे को क्या गिवन है कि जो बी है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स है 6 × 10⁻23 एटम्स। ठीक है, ये टर्म कुछ देखी हुई है, इसको हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो भी बोलते हैं ना, एवोगैड्रो नंबर। तो मोल्स में हमने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि जो 1 मोल होता है वो किसके इक्वल होता है, 6 × 10⁻23 एटम्स के इक्वल होता है। तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, इस वाली पूरे टर्म को मैं 1 मोल भी लिख सकती हूँ। तो मतलब बी कितना प्रेजेंट है, 1 मोल गिवन है। ठीक है, तो तीनों के मोल्स आ गए 0.1, 0.036 एंड 1 मोल। अब देखो इन तीनों मोल्स में से सबसे कम मोल किसका है, सी का। तो यानी कि सी क्या है हमारा, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट है तो मतलब ये रिएक्शन में सबसे पहले खत्म हो गया। ठीक है, तो अब हमारे को पता है कि ये अगर लिमिटिंग रिएजेंट है तो जितने इसके पास मोल्स थे वो उतना ही ये बना के गया होगा AB2C3। तो मतलब 3 मोल्स ऑफ C गिव्स 3 मोल्स ऑफ C ने कितने दिया है, 1 मोल ऑफ AB2C3। अगर 3 मोल्स ऑफ C ने 1 मोल इस कंपाउंड का दिया है तो इतने मोल्स कितने थे, क्योंकि इतना खत्म हो गया, ये चीज समझो कि ये लिमिटिंग रिएजेंट ही यहीं पे खत्म हो गया। मतलब जितने मोल्स हमने यूज करके, सिर्फ इतने मोल्स हमने यूज करके ये कंपाउंड बना। ठीक है, तो 3 मोल सी के अगर 1 मोल देता है तो इतने मोल्स कितने देगा, 0.036 मोल्स ऑफ सी कितना देगा, दैट इज 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 0.036 मोल्स, जिसको सॉल्व करके आएगा 0.012 मोल्स। तो हमारे पास इतने मोल्स ऑफ AB2C3 बने हैं, क्योंकि इसके बाद तो C खत्म हो गया था तो उससे ज्यादा तो AB2C3 बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो टोटल मोल्स हमारे इस पूरे कंपाउंड में कितने आ गए AB2C3 के, दैट इज 0.012। ठीक है, अब मेरे पास क्या क्या है देखो, AB2C3 का एक तो नंबर ऑफ मोल्स भी आ गए और मास भी गिवन था हमें। ठीक है, तो मैं यहां से क्या निकाल सकती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स of AB2C3 is equals to given mass
अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? ए का मॉलिक्यूलर मास गिवन है, कितना है 60, AB2C3। ए का कितना है 60, बी का नहीं पता तो मैं इसको x मान लेती हूँ, ठीक है। बी कितना है 2 तो 2x, सी कितना है 80 तो 3 का कितना होगा 240 होगा। जैसे कोई भी कंपाउंड होता है उसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, इसको भी हमने वैसे ही निकाला क्योंकि कंपाउंड का फॉर्मूला तो हमें पता है ना। तो यहाँ से मैं बस इसको सॉल्व करके आया, इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 300 प्लस 2x, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं AB2C के, दैट इज 0.012। गिवन मास कितना है 4.8 ग्राम्स गिवन है, और मॉलिक्यूलर मास कितना है 300 प्लस 2x। अगर मेरे पास यहाँ से x की वैल्यू आ गई तो मतलब मेरे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मास, एटॉमिक मास ऑफ B। तो इसको सॉल्व करके x की वैल्यू आएगी दैट इज 50 ग्राम पर मोल। तो ये क्या आ गया हमारे पास, एटॉमिक मास ऑफ B, क्योंकि B का निकालना था, A और C का हमें गिवन था। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर C, ठीक है। समझ आया? नंबर ऑफ मोल्स निकाले सबसे पहले, फिर हमने लिमिटिंग रिएजेंट चेक किया कि कौन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। जितना लिमिटिंग रिएजेंट जो भी होगा उसके जितने नंबर ऑफ मोल्स गिवन है उसी से ही हमारा कंपाउंड बना होगा। तो हमारे पास कंपाउंड का भी नंबर ऑफ मोल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स थे, मास भी था, तो वहां से मैंने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सैंपल ऑफ हाइड्रेटेड बेरियम क्लोराइड weighing 61 ग्राम was heated until all the water of hydration is removed। यानी कि आपको बेरियम क्लोराइड गिवन है, तो कैसा है बेरियम क्लोराइड, हाइड्रेटेड है। तो मतलब हमारे पास हाइड्रेटेड का फॉर्मूला क्या होता है, XH2O लगाते हैं। जो कोई भी हाइड्रेटेड होता है, जैसे आपने वो भी कर रखा है, वॉशिंग सोडा कर रखा है, Na2CO3 डॉट 10H2 करके लिखते हैं, जितना भी होता है H2 तो वहां पे क्या लिखते हैं, X वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया BaCl2 डॉट XH2, और उसके बाद क्या बोला, इसका वेट है 61 ग्राम्स, ठीक है। इसके बाद क्या किया, was heated until all the water of hydration is removed। तो हमने इसको हीट करके क्या बना लिया, एक BaCl2 बना लिया, क्योंकि वाटर ऑफ हाइड्रेशन जितने थे उनको क्या कर दिया हमने, रिमूव कर दिया हीट करके, जिसका वेट क्या है 52 ग्राम्स। द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट इज, इसका फॉर्मूला आपको बताना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो ये गिवन है हमारे को, और हमारे पास यहाँ से हम मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं इसका। तो अब देखो ये जो दोनों अगर कंपाउंड हमारे को गिवन है, एक हाइड्रेशन वाला जो हाइड्रेटेड है, एक विदाउट हाइड्रेटेड है। अच्छा अब इसमें बताओ क्या नंबर ऑफ मोल्स दोनों कंपाउंड में सेम होंगे, एक हाइड्रेशन वाला है और एक विदाउट वाटर है, तो क्या नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे इनके? ऑफ कोर्स सेम होंगे ना नंबर ऑफ मोल्स। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तब चेंज होते हैं जब आपने उसमें क्या डाला हो, कोई सॉल्यूट ऐड कर दिया। क्योंकि मैंने बताया था कि जो कंसंट्रेशन है पूरे कंपाउंड की या पूरे सॉल्यूशन की, वो किस पे डिपेंड करती है, हमारे सॉल्यूट पे, ठीक है। तो जब मैंने इसमें सॉल्यूट डाला नहीं है, सॉल्यूट निकाला नहीं है, तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स तो दोनों कंपाउंड के सेम होंगे। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स और इसके नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या है, दोनों के सेम है, ठीक है। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लगाऊं, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है हाइड्रेटेड वाले का 61 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब देखो कैसे निकालना है, बेरियम का कितना गिवन है 137 प्लस Cl2 है, ए का कितना है 35, तो 35.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस H2O का कितना होता है 18, तो इसको 18x लिख सकती हूँ। तो जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे, इसका हमारे पास आएगा, इसका है 208 प्लस 18x, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स क्या है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। 127 प्लस 35.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो 208 आएगा प्लस 18x,
ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू नहीं पता ना, अब वो तो निकालनी है, तो ये आ गया। अब यहाँ से देखो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन कितना है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास कितना है इसका 52 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। अब इसमें वाटर वाले टर्म निगलेक्ट कर दो क्योंकि वाटर तो है ही नहीं ना इसमें, तो मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 208। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 61 मल्टीप्लाइड बाई 208 अपॉन 52 इज इक्वल्स टू 208 प्लस 18x। x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, आता है ना सॉल्व करना, इधर लेके आओ, पहले इसको सॉल्व कर लेना, फिर माइनस में जाएगा और फिर ये डिवाइड में जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो मतलब अगर x की वैल्यू 2 है तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन रहा है BaCl2.2H2O। मतलब इस पूरे सॉल्यूशन में वाटर ऑफ हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, तो क्या है हमारा आंसर, दैट इज बी। ठीक है, आगे समझ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो भी 2015 का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वेरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन 250 mg of an organic compound gave 141 mg of AgBr. The percentage of bromine in compound is, और आपको साथ में गिवन है मास गिवन है सिल्वर का, दैट इज 108 एंड मास ऑफ ब्रोमीन इज 80। देखो क्या बोला है उन्होंने कि आपको 250 mg ऑफ एन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है जिसका वेट है 250 mg और वेट ऑफ AgBr कितना है 141 mg। तो हमारे को वहां से बोला है कि कितना परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन प्रेजेंट होगा कंपाउंड में। तो मैंने आपको मास परसेंटेज निकालना सिखाया कि अगर कोई दो कंपाउंड से या दो कंपोनेंट से चीजें बनी है तो एक कंपोनेंट का हमने मास परसेंटेज निकालना है। तो मास परसेंटेज कैसे निकालते थे, मास ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल मास, ठीक है, इनटू 100। तो हम वही लगाएंगे, बट यहाँ पे क्या है, दो अलग अलग कंपाउंड्स गिवन है, इसलिए हम दोनों फॉर्मूले को क्या करेंगे, दो मास परसेंटेज को हम कंबाइन करके एक फॉर्मूला बताती हूँ। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, मास ऑफ ब्रोमीन, सॉरी क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है ना, तो क्या है परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इज इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ ब्रोमीन अपॉन मोलर मास ऑफ AgBr multiplied by weight of AgBr upon weight of organic compound, क्योंकि कंपाउंड गिवन है ना साथ में, मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो हमारे दो फॉर्मूलेस बनने थे, पहले हमने मास परसेंटेज जिसमें से भी निकालना था एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से, और दूसरा हमने AgBr से निकालना था। ठीक है, तो हमने क्या किया, डायरेक्ट मैं आपको दोनों से बता रही हूँ। तो हमने मास परसेंटेज कैसे निकाला, मोलर मास ऑफ ब्रोमीन अपॉन मोलर मास ऑफ AgBr, यानी कि जैसे हम इसका निकालते हैं वेट ऑफ AgBr अपॉन मोलर मास ऑफ AgBr। ठीक है, मोलर और ब्रोमीन का किससे निकालना था हमने, ऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो मोलर मास ऑफ ब्रोमीन अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और परसेंटेज निकालनी है साथ में 100 आया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मोलर मास ऑफ Br कितना गिवन है हमारे पास 80 अपॉन मोलर मास ऑफ AgBr। AgBr तो नहीं गिवन है, Ag और Br का अलग अलग गिवन है, तो AgBr का मोलर मास कितना होगा, इसका है 108 और ब्रोमीन का है 80, तो कितना आ गया हमारे पास 188 AMU। तो क्या आ गया 188 मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ AgBr, कितना गिवन है वेट ऑफ AgBr, दैट इज 141 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, पूरा कंपाउंड जो गिवन है उसका कितना है 250 mg मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से जो परसेंट ऑफ ब्रोमीन है पूरे कंपाउंड में वो कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करके आएगा 24%। तो यहाँ से ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। इसकी कैलकुलेशंस करना खुद बैठ के सारी है, ठीक है, अच्छे से सॉल्व करना। तो कितना आ गया मास परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन, दैट इज 24% पूरे कंपाउंड, यानी कि दोनों कंपाउंड्स में हमारा जो ब्रोमीन की परसेंटेज वो कितनी है 24%। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे, वीडियो लेंथी हो जाएगी, इसलिए जो 2016 से जो 2020 के क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी,
क्योंकि 2016 से बहुत सारी शिफ्ट्स है, 19 में भी शिफ्ट्स है, 20 में भी शिफ्ट्स है। चलो 20 में तो सिर्फ जैन में पेपर हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाती हूँ। अब इतना यही सॉल्व करना, ठीक है। थैंक यू।